नेपाली सैनिकों का रूस जाना नेपाल सरकार को भारी पड़ रहा है। रूस से आ रही खबरें नेपाल सरकार को बेचैनी में डाल रही हैं। नतीजन नेपाल को अब रूस को लेकर कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। बिना नेपाल सरकार की मर्जी के रूस में जाकर सेना में भर्ती होने वाले नेपाली नागरिकों के लिए यह खबर बुरी हो सकती है। पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए रूस यूक्रेन में खुद को झोंकने वाले नागरिकों के लिए नेपाल सरकार अब सख्त हो गई है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे नेपाली नागरिकों की मौत को देखते हुए नेपाली सरकार ने रूस और यूक्रेन की यात्रा के लिए अपने नागरिकों को वर्क परमिट जारी करना निलंबित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना में शामिल कम से कम 10 नेपाली नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद नेपाल सरकार ने फैसला लिया। बता दें, माई रिपब्लिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के विदेश रोजगार विभाग ने एक नोटिस में कहा कि मामला गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कई नेपाली युवाओं को अवैध रूप से रूसी सेना में भर्ती किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी सेना में शामिल होने वाले नेपाली नागरिकों की मौत की खबरों के कारण DOFI ने रूसियों और यूक्रेनियों को वर्क परमिट की मंजूरी रोक दी है। बता दें, हाल ही में नेपाली युवाओं को अवैध रूप से रूसी सेना में भर्ती किया जा रहा था। रूसी सेना में काम कर रहे अब तक 10 नेपाली नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं कई ऐसे नेपाली नागरिक हैं जो लापता हैं। नेपाल सरकार का कहना है कि लगभग 150 से 200 नेपाली नागरिक रूस की सेना में काम कर रहे हैं। ये लोग टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा पर रूस गए थे, लेकिन वहां जाकर रूसी सेना में भर्ती हो गए और बिना नेपाली सरकार की मंजूरी के वहां जाकर युद्ध में खुद को झोंका। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2020 से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में लगातार नेपाली नागरिक अपने आप को झोंक रहे हैं। पिछले साल 4 दिसंबर को नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने यह कहा था कि सरकार को जानकारी मिली है कि कुछ नेपाली नागरिक यूक्रेनी सेना में भी काम कर रहे हैं। हालांकि नेपाली सरकार के पास इसका सटीक आंकड़ा नहीं है। इसके अलावा ये जानकारी भी मिली कि लापता नेपाली नागरिकों के बारे में नेपाल सरकार को कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लिहाजा परिवार से मिली जानकारी के आधार पर ही आंकड़ों का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेपाल सरकार का दावा है कि वो लगातार अपने नागरिकों से आग्रह कर रही है कि वो वापस अपने देश लौट आएं और रूस की जंग से दूरी बना लें, क्योंकि दोनों सरकारों के बीच में नेपाली नागरिकों के युद्ध में लड़ने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। लिहाजा नेपाल की सरकार चाहती है कि उसके नागरिक अब वापस लौट आएं, जिसके तहत वर्क परमिट जारी करना निलंबित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।